ये है मुंबई का मरीन ड्राइव और आज मैं यहाँ मुंबई के साथ एक मुंबईकर को भी समझने आई हूँ। मुंबईकर सिर्फ वो नहीं होता जो यहाँ पैदा हुआ हो। मुंबईकर हर वो शख्स है जो इस माया नगरी में अपने गांव या शहर को छोड़कर कुछ सपने लेकर कुछ कर गुजरने की उम्मीद से आया और यहीं रह गया। ये शहर हर किसी को बड़े प्यार से अपना लेता है। ये है सुबह का मुंबई। इस वक्त शहर थोड़ा धीमे चलता है। लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। हर सुबह यहाँ लोग खुद से मिलते हैं, दिन से पहले थोड़ी देर अपने लिए। क्योंकि एक मुंबईकर को रोज की हसल शुरू होने से पहले खुद को तैयार करना होता है। जो शहर पूरे देश की इकोनॉमी को चलाता है, उसे चलाने के लिए चाहिए एक मजबूत सिस्टम। बीएमसी बहुत बड़ा काम करती है, शासन से भी, महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा सिटी लेवल पे बीएमसी एक नंबर का। तो ये मान लें कि मुंबई को बीएमसी चला रही है। हाँ, अगर बीएमसी नहीं है तो आप सुबह सैर भी नहीं कर सकते। मुंबई एक शहर नहीं, मुंबई एक सिस्टम है। रोज लाखों लोग, रोज लाखों डिसीजन, और इसी सिस्टम का हिस्सा है मुंबई की म्युनिसिपल बॉडी। एशिया की सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल को संभालने वाली बॉडी बीएमसी। इसलिए बीएमसी के चुनाव सिर्फ लोकल चुनाव नहीं होते। यही तो बीएमसी संभालती है सब, लेकिन रोड्स वगैरह सब बराबर नहीं करते काम। बस 16 को बीएमसी में कौन आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? भाजपा 100%। क्या मेन ऐसा लगता है आपको कि अगर बीएमसी नहीं होगी तो काम नहीं होगा? बीएमसी नहीं होगी तो काम होने वाला ही नहीं। तो आपको क्या चाहिए अभी 16 को? क्या लग रहा है आपको कौन आ सकता है? दैट विल बी बीजेपी ऑल द बीजेपी एंड शिंदे। पानी, सड़कें, वेस्ट मैनेजमेंट, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब बीएमसी के अंडर ही आता है। लोगों के बीच रहने के लिए शहर के साथ मूव करना पड़ता है, तो सोचा एक बार कोस्टल रोड से ट्रैवल किया जाए। बिलीव मी, इससे मुंबईकर का कितना टाइम बचता है एंड जर्नी स्मूथ एंड ट्रैफिक फ्री हो जाती है। बीएमसी इलेक्शन है 15 जनवरी को। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो है ट्रैफिक, बैड रोड्स, गार्बेज एंड इलीगल हॉकर्स। हमारे जो मुंबई के प्रेसिडेंट हैं अमित साटव जी, उन्होंने हमें इतना अच्छा चुन के दिया है, तो हमारी अब सबकी जिम्मेदारी है कि हम सायली कुलकर्णी को वार्ड 60 से चुन के लाएंगे। सायली कुलकर्णी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महायुति की तरफ से बहुत ही सूझबूझ और पढ़ी लिखी लड़की है, खुद भी इंडिपेंडेंट है, उनका खुद का बिजनेस है और बहुत ही अच्छी तरह से उनका कैंपेनिंग चल रहा है। और हम लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कि हम जीत ही रहे, लेकिन हम अपनी तरफ से जितने भी मेहनत हो सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। बीएमसी पिछले 25 सालों से एक ही पार्टी का गढ़ रही है। अब ये ट्रस्ट की वजह से है कि ऑप्शंस की कमी? देखना इस बार ये होगा कि बीएमसी में अभी भी ठाकरे परिवार का दबदबा बना रहता है या फिर मुंबईकर चुनेंगे इस बार ट्रिपल इंजन सरकार। 25 साल से बीएमसी में सेना का अधिकार रहा है, तो इस time I can guarantee you one thing, things will change and most important thing what you seeing is like you see drastic changes into BMC right now, and this time I guarantee you 200 to 300% बीजेपी की ही बैठेगी। मराठी मानुस अभी किसको चाहता है कि बीएमसी में किसका राज हो? अभी वो नया शिवसेना आएगा, उनका ही राज होएगा। अभी नया शिवसेना कौन सा? ये शिंदे साहब। जो मराठी मानुस है वो तो फिर ठाकरे परिवार को ही जिताएगा। उस बारे में कितनी सच्चाई लग रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप मराठी हैं? हाँ, मराठी है।
तभी काम रहेगा ना, तभी मराठी आदमी बनता है, बराबर। इसमें वो तभी कौन हो जाएगा, तभी कौन नहीं देखता मराठी को। ये बोरीवली है, नॉर्थ मुंबई का एंट्री पॉइंट, यानी कि नॉर्थ मुंबई का वो हिस्सा जहाँ पे शहर का प्रेशर सीधा सड़क पर दिखाई देता है। ट्रेन से उतरते ही सीधा ऑटो रिक्शा, काली पीली टैक्सी या बसेस सब एक साथ सड़क पर दौड़ रही होती हैं। और शहर इतना बिजी है तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल भी होगा। तो जो दो मेन प्रॉब्लम दिखती है ना, वो है ट्रैफिक और दूसरा है पार्किंग। तो आइए अब उनसे बात करते हैं जो लोग इस समस्या को झेलते हैं। आपको पता है बीएमसी क्या क्या काम करती है? कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती, 25 साल से कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा ही है पहले से। और आप जिताओगे किसको फिर? शिंदेगढ़। पार्किंग की समस्या रहती है क्या? पार्किंग की समस्या रहती है, पब्लिक को तकलीफ होती है। ट्रैफिक जाम के बारे में? ट्रैफिक जाम में ट्रैफिक भी जाम होता है। स्टेशन पे हॉकर लोग यहाँ तक बैठते हैं, आप अगर बाइट लेना चाहते हो तो हमको 5 बजे के बाद में आ जाओ, आपको चलने को रास्ता नहीं मिलेगा मैडम, ऐसी समझते हैं। बीएमसी इलेक्शन है 15 तारीख को, कौन लग रहा है कौन आएगा? आप लोग किसको जिताओगे? हाँ, बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी काम कर रही है। अभी एक इच्छा है कि ना कोई जो भी आए बस बीएमसी को अच्छे से चलाए। क्या लग रहा है आपको इस बार कौन आएगा और क्यों आना चाहिए? अभी तो फिलहाल तो सिंधे सरकार ही आगे है, तो मुझे तो लगता है सिंधे सरकार आना चाहिए। मराठी मानुस किसको जिताएगा इस बार? हम तो बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी का काम अच्छा है। क्या काम अच्छा लगा? हिंदू राष्ट्र लेके चल रहे हो। भैया कौन आएगा इस बार बीएमसी में? देवेंद्र फडणवीस ही ठीक रहेगा। बीजेपी। बीएमसी का चुनाव एक खेल हो गया है मैडम, खेल हो गया। खेल हो गया। आप क्या चाहते हो, क्या काम होना चाहिए? बाला साहब ठाकरे ने कभी मराठी भैया हिंदू मुस्लिम ऐसा जात पात नहीं किया। जो बाला साहब के नक्शे पे जा रहा है ना, उसको ही चुन के दो, जो प्रगति कर रहा है उसको दो, किसी पार्टी को मत दो। नॉर्थ मुंबई और सबर्ब्स में मुंबई की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए यहाँ क्राउड और ट्रैफिक ज्यादा दिखाई देता है। तो इस बार ट्रैफिक से बचने के लिए हमने मेट्रो का ऑप्शन चूज किया, ताकि हम मुंबई मेट्रो का रियल एक्सपीरियंस समझ सके। मुंबई लोकल तो सिटी की लाइफलाइन है, लेकिन मेट्रो को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ये हम लोगों से ही पूछते हैं। अच्छा, मुंबई मेट्रो मुंबई लोकल से कितनी अलग है? पहले तो ट्रैफिक ही नहीं है, मेन बेस्ट वही है। जो मुंबई लोकल है वो मुंबई की लाइफलाइन है, तो मेट्रो क्या है? अभी लाइफलाइन बन सकती है वो भी। बन सकती है? यस। आपको कैसा लग रहा है मेट्रो में ट्रैवल करके? बेटर फील कर रहे हैं मैडम, अच्छा है, टाइम का बचत हो जाता है और अपने को परेशानी भी नहीं होती है कुछ भी। कैसा लग रहा है मेट्रो में? अच्छा, इधर भीड़ भाड़ नहीं है, वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है बहुत। अच्छा, इट्स वेरी कन्वीनियंट, आई मीन इट्स फास्टर एंड वी वांट टू गो फास्टर, यू गेट अनदर बस बिकॉज मेट्रो डजंट टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। जब सफर आसान होने लगता है ना, तो शहर हल्का महसूस होता है। ये रास्ते सिर्फ दूरी नहीं घटाते, ये भरोसा बनाते हैं। इस बार मैदान में कुछ नए चेहरे भी हैं। उम्र से ज्यादा उनकी सोच पर सबकी नजर है। हमारे साथ हैं गौरंग जवेरी, जो वार्ड नंबर 217 से बीएमसी के कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से। नमस्ते। क्या तैयारी है इस बार? इस बार तैयारी है कि भगवा लहराएंगे बीएमसी के हेडक्वार्टर्स पे। अभी तक एक परिवार ये मुट्ठी छोड़ नहीं रहा था। अब जब हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जी है, अमित जी साथ मंगल प्रभात लोढ़ा जी, तो हमें भी वो दायित्व स्वीकार है कि हम अगर सुशिक्षित है तो हमारी पढ़ाई के कारण हम समाज को अगर भी कुछ दे सकते हैं, तो ये हमारा दायित्व है। कॉन्स्टिट्यूशन 51A भी ये हमें कहता है कि हमें समाज को ये वापस देना चाहिए। सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो अगर बीएमसी में भी आ जाए तो ट्रिपल इंजन बन जाएगा। कितनी सही लग रही है ये बात? ये 100% सही बात है। भाजपा ने विकास इंडिया में पूरे भारत में किया है, महाराष्ट्र में किया है, और अगर वही भाजपा मुंबई में आई तो मुंबई को और कितना विकसित करेगी वो सब जनता जानती है। 70,000 करोड़ का बोल रहे थे कि एफडी रखा था। क्या करने का वो एफडी? जब लोगों के प्रॉब्लम से आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, या प्रॉब्लम्स के इशू, लोगों के इशू जो है वो इशू ही हम लोग सॉल्व नहीं हो रहे हमारे, और पैसा एफडी में पड़ा हुआ है। क्या करने का वो एफडी में पैसा? लोगों के प्रॉब्लम्स अगर पैसे से सॉल्व हो रहे हैं
वो पैसा खर्चा करके लोगों को एक सुकून मिल रहा है या लोगों की लाइफ जो है वो अच्छे से जी पाएंगे, तो वो खर्चा करना चाहिए ना। क्या लग रहा है इस बार बीएमसी में कौन जीतने वाला है? देखिए बीजेपी ही जीतेगी इस बार, कंफर्म हो गया? कंफर्म ही है। ये पट्टा ऐसा है 217 का जो मुंबा रेवी में लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए जाता है, पर लोढ़ा जी इधर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमारे इधर बहुत सारी काम उन्होंने किए। क्या लग रहा है इस बार कहाँ जाएंगे मुंबई का? मुंबई का महापौर तो बीजेपी का ही बनेगा। तो इस बार बीएमसी में निकाल लेगी बीजेपी? बीएमसी आएगी ना, सब सभी जगह जीत रहे हैं तो फिर अभी जीत तो हमारी आदत हो गई है, हम हार नहीं सकते। आप किसको पसंद करते हैं? आपको क्या लग रहा है कौन काम करने वाला है? अभी बीजेपी काम करने वाली है। बीजेपी? यस, अच्छे दिन आने वाली हैं। ये है मुंबई का वन ऑफ द फेवरेट हैंग आउट स्पॉट जुहू चौपाटी, जो वेस्टर्न सबर्ब में आता है। यहाँ पर मुंबईकर और टूरिस्ट अपनी फैमिलीज के साथ या अलग से अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, चिल करने के लिए आते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतना क्राउड है तो कचरा तो फैलेगा ही। तो वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज मैनेजमेंट की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी बनती है? बीएमसी की। तो किसको जिताने वाले हो आप? कोई भी जीते, कुछ करने कोई तो आपका फेवरेट होगा? नहीं, कोई नहीं, बीजेपी। ये बताओ कि बीएमसी की जिम्मेदारी क्या होती है, आपको पता है? बीएमसी वाला साफ सफाई करवाते हैं। प्रॉपर साफ सफाई हो रही है? बराबर हो रही है। कोई शिकायत, कोई दिक्कत? शिकायत नहीं। जब बीएमसी क्या क्या काम करती है ये बता दो। अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कचरा उठाते हैं बीच का, हम लोग 2 साल से। कितनी बार सफाई होती है यहाँ पे? सुबह में 5 बजे लगते हैं, फिर 1 बजे तक क्लीनिंग हो जाती है, फिर 3 बजे लगते हैं, रात के 7 बजे तक काम करते हैं। तो साफ सफाई है, कोई शिकायत आपको? नहीं। मुंबईकर ज्यादा नहीं मांगता, बस इतना चाहता है कि उसका वक्त बेकार ना जाए। यहाँ टाइम पैसों से भी ज्यादा कीमती है। तो जो मुंबई पूरे देश को चलाती है, फाइनेंशियल कैपिटल है, उस मुंबई को आखिर कौन चलाएगा? ये 15 जनवरी को मुंबईकर फैसला लेंगे और 16 जनवरी को उसका रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।